आर यू ऑल? दिस इज़ दिव्यांती हेयर और आज हम बात करने जा रहे हैं मैप्स के कुछ और चीज़ों के बारे में। जैसे कि आप अपने हैंड से कोई भी सिंपल सा मैप ड्रॉ करते हो किसी भी चीज़ पे, तो वो उसे हम स्केच बोलते हैं, राइट? तो ऐसे ही हम मैप्स के कुछ और चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। एंड दिस इज़ द पार्ट 5th ऑफ माई वीडियो। एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव मिस्ड part 1, 2 and 3 and 4. If you have missed these parts, please watch it, and also link of those videos will be provided in the description box. So let's quickly get start our video. First of all, let's see about sketch. What is a sketch? A sketch is a rough freehand map that is drawn on the basis of observation. Means जैसे कि हमने अपने स्कूल से अपने घर तक का अपने हाउस तक का मैप बनाया फ्रॉम स्कूल टू द हाउस. सो इट इज़ अ रफ फ्री हैंड ड्राइंग अपने जो हम अपने हाथों से बनाते हैं. It represents the main features of an area or a specific place. It represents the specific face or the features of the area. Sketches may vary from hasty to complete and detailed ones. It is just कि आप उसकी details को complete कर सकते हो वहाँ की. The level of detail depends on the purpose they serve. Okay. Now what they are saying कि जो उसकी level है, details की जितनी भी level है, that depends on the purpose they serve, and also the degree of accuracy required. Now for example, it is given that a sketch of minefield will need more accuracy than a sketch you give your friend showing a few landmark to reach house. अच्छा, अब ये एग्जाम्पल था. अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ. लुक इन दिस पिक्चर कि यहाँ से ये मैप है एक हैली विलेज का जो कि लंदन में था. ठीक है. सो इट इज़ अ विलेज, हैकने विलेज विच इज़ इन लंदन 1600 में. ठीक है. तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये विलेज और यहाँ पे सबसे पहले आती है किंग्स हेड पब्लिक हाउस. यहाँ पे आती है किंग्स हेड पब्लिक हाउस. ठीक है. यहाँ से स्टार्ट होता है. फिर ये 2 रोड्स जाते हैं इस साइड में और एक इस साइड में. तो ये हैकी ब्रुक और ये है ब्लैक एंड वाइट हाउस. ये है ब्लैक एंड वाइट हाउस. उसके बाद में हम जब सीधा जाते हैं देन वी सॉ चर्च and then and also it is St. John's, Hackney Church, Mernon Tavern, Gate House, Refectory House, so and all other are the houses. ठीक है. तो ऐसे ही इस मैप ने हमें क्या शो करा है, इस मैप ने हमें कुछ उस विच के कुछ फीचर्स शो किए हैं, जैसे कि चर्च हो गया, कुछ किंग्स हेड के रूम हो गए. ठीक है. हाउस हो गया. तो यही कुछ फीचर्स उन्होंने बताए हैं, मतलब कि कुछ मेन फीचर्स थे. ठीक है. सो दिस इज़ द स्केच. नाउ let's come to the plan. Plan and a sketch is different. Let's see how. A plan is a detailed and accurate drawing of a very small area on a large scale. First of all, see over here that what are sketch, they are just कि एक फ्री हैंड मैप है जो कि हम अपने विलेज को डिस्क्राइब करने के लिए बता सकते हैं, स्कूल से इस हाउस तक बता सकते हैं. सो इट्स जस्ट द फ्री हैंड ड्राइंग. और ये मेन थिंग, it is not drawn to scale. It is not drawn to scale, remember. Okay. And plan is a detailed and accurate drawing of a very small area on a large scale. Now it is drawn to scale. Plan is drawn to scale on a very small area. अब प्लान की बात ले लें तो जैसे कि हमारा घर बनता है, नया घर बनता है ना. तो वैसे भी आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, नया घर बनता है. तो क्या होता है, जब घर बनता है तो हमारे जो रूम्स होते हैं, राइट, रूम्स ले लेते हैं और किचन ले लेते हैं, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम. तो ये सब क्या होता है, ये हमें अपने आप ड्रॉ करना पड़ता है कि हमें अपना घर कैसा चाहिए. तो ऐसे ही बताया गया है दैट प्लान्स आर ऑलवेज ड्रॉन टू स्केल. They give a lot of information about a specific area. Now, for example, they show even the length and the breadth of the room. They show both the things in the house or the school to scale. Now, these details can be shown on the map. These details cannot be shown on the map. It is cannot.
सो अगर आप मैप लेते हो, ठीक है, मैप लेते हो, उसमें आपने वर्ल्ड फिजिकल ले लिया या फिर कोई और सा भी ले लिया, तो उसमें आपको मैप में अपना हाउस थोड़ी ना दिखेगा. सो इट जस्ट दीज डिटेल्स कैन नॉट बी शोन ऑन अ मैप. Thus, प्लान गिव मिनट डिटेल्स ऑफ द इंटीरियर बिल्डिंग्स. जो कि इंटीरियर बिल्डिंग्स है, जैसे कि हमने अपना हाउस ले लिया, आई हैव टेकन माई हाउस, तो मेरे हाउस की जितनी भी डिटेल्स हैं कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, सो आई हैव टेकन दैट. सो ये क्या हुआ कि बिल्डिंग्स के इनसाइड पार्ट को ये डिस्क्राइब करता है. ठीक है, नाउ यू कैन सी ओवर हियर मैप ऑफ अ हाउस. ये पोर्च है. Then it is a living room. From living room we are going to the master room. Master room, say this is a bathroom. Then kitchen, eating place. This is bedroom and bedroom. Now we will talk about development of cartography. What is the development on cartography? So as you all know कि जो भी हमारे मैप्स हुआ करते थे पहले, तो वो पेपर से इंक के द्वारा बनाए जाते थे. मीन्स इंक वॉज यूज टू मेक मैप्स. बट आज के कैसे हैं? मॉडर्न मैपिंग हैज़ केम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द टाइम ऑफ Ptolemy. When maps were made on a paper using ink, so they were used on a paper using the ink. Today we use digital maps which is made on a computer. So these are maps stored in a digital format accessible on computer rather than paper. So we do not use on a paper, we used it as a computer. Now with the advent of computer technology, maps are now made with the map of making software. Map making software is there, right? Map making software is there, so they have been made with that. Cartographies get additional information from satellites which takes images of the earth from the space using remote sensing device. ओके, सो यहाँ पे व्हाट दे आर सेइंग कि जो कार्टोग्राफिक्स है, कार्टोग्राफिक्स जो यू नो हु ड्रॉज मैप्स, so cartographics, they get additional information from satellites. Now whenever a person goes to the satellite, he or she clicks the picture, which takes images. It is written that cartographics get additional information from satellites which take images of the earth from the space using the remote sensing device. अब वो एक remote sensing device होती है from which they take images. Now what is remote sensing device? Remote sensing is the science and the art of acquiring information about objects, area or a phenomena without coming into physical contact with the objects or area under the study. Now what it is, it just कि जो भी removing sensing है, it is only the science and the art of acquiring information. जितनी भी acquiring information है objects के बारे में, area के बारे में and anything. So it is just without coming into a physical contact, हम उसको easily collect कर सकते हैं. ठीक है, so this was our development of cartography कि हमें पता चला maps हमारे कंप्यूटर से बनते हैं, पेपर से नहीं बनते. पिछले ज़माने में क्या होता था, मीन्स अर्लियर it was made using the ink on a paper. So now we are using computer to make maps. Now let's see about the glossary, guys. Glossary is that some words we have studied and to know more about it. Glossary, a map, a two-dimensional representation of the earth of a part of it or drawn to scale. So map, as I told you, that it is a two-dimensional representation of the earth or the part of it. Atlas is the collection of maps. एक बुक आती है एटलस की, which is the collection of maps. उसमें बहुत सारे maps होते हैं पूरी दुनिया के. So it is the collection of maps. Cartography is the art of drawing maps. Who draws the maps, right? Now scale, the ratio of the distance on a map to the real distance on the earth or to the ground. So the ratio, that is distance on the map and the actual distance on the ground. Legend or keys, a collection of signs or symbols that represent features on the earth. Now what are those what are those legends and keys? A collection of signs or symbols. Now plan is just an accurate drawing of a small area on a larger scale. So it is an accurate drawing of small area on a larger scale. So this was our
सो दिस वॉज आर टॉपिक दैट इज़ द मैप्स completed. हमने मैप्स के बारे में पढ़ा, मैप्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा, दैट वर फिजिकल, पॉलिटिकल एंड कैडेस्ट्रल मैप्स, or also the key and legend, plans, sketch, components of maps, so everything. So here our topic maps is completed. And as I told you in the earlier of the video that it is the part 5th of my maps, so here are maps completed. And I hope you like my video. Do like and share it with your friends. And also अगर मुझसे कोई भी गलती हुई तो sorry for that. And also background में कुछ noise आ रही होगी, so sorry for that also. And now bye bye.